Welcome to Target SPI. Focus on your goal and wear the uniform. जय हिंद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि टारगेट एसपीआई कोचिंग क्लासेस लेकर आ रहा है आपकी गैट की सीरीज। जैसे लास्ट लेक्चर ओम सर ने कंप्लीट किया था मैथ्स का, वैसे ही मैं प्रथमेश सर आज लेके आया हूँ आपके गैट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। अगर आप एसपीआई की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप एसपीआई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो आने वाला, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आज का हमारा लेक्चर किस अराउंड रहेगा, क्योंकि आफ्टर सीइंग द स्लाइड्स, जब आप स्लाइड्स देखोगे इट वाज रियली फैंटास्टिक। बहुत ही मेहनत करके वो स्लाइड्स बनाई है। एक बार आप स्लाइड्स देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि लेक्चर कैसा होगा। अगर स्लाइड्स के बारे में अगर हम देखेंगे, दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड ऑफ द वर्ल्ड मैप, जिसमें हम वर्ल्ड मैप कवर करेंगे। देन उसके बारे में कुछ पॉइंट्स होंगे। देन द नेक्स्ट देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। The next here is the diagram of the एशिया, जहां पर हम एशिया को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। The next देखते हैं इंडिया के बारे में हम सारी जानकारी पाएंगे, क्योंकि जितना हमने ऑब्जर्व किया है लास्ट 5 ईयर से एसपीआई में जीके सेक्शन में से पर्टिकुलरली इंडिया के मैप पर 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। 6 to 7 क्वेश्चन होल्ड एंड द सिलेक्शन ऑफ अ कैडेट इन द एसपीआई। साथ ही साथ आप आगे देखिए इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज तक जितने सारे टॉपिक्स कवर हुए उस पे पीवाईक्यूज आए, वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए इन द पिक्टोरियल फॉर्मेट, जो कि आपको बहुत याद रहेंगे। तो इतना ही, और तो बहुत बड़ी स्लाइड है जो आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा लेक्चर करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। सो वी शुड स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो जैसे सभी को हमारे बारे में ऑलरेडी पता है, वी आर टारगेट एसपीआई कोचिंग क्लासेस। अगर आप एसपीआई ड्रीम कर रहे हो तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करें। सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। सबसे पहले ये है हमारा वर्ल्ड मैप, दिस इज योर वर्ल्ड मैप। इससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले यहां से पूछे जाते हैं दैट इज योर ओशियंस। क्या पूछे जाते हैं आपको? ओशियंस पूछे जाते हैं। नॉट ओनली इनटू दी व्हाट वी से, नॉट ओनली इनटू द रिटन एग्जामिनेशन बट आल्सो योर एसपीआई इंटरव्यू। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो इंटरव्यू गए, मैंने उनको जब रिव्यूज पूछे थे, उनको एसपीआई के इंटरव्यू में पूछा गया था हाउ मेनी ओशियंस आर देयर इन द कॉन्टिनेंट और हाउ मेनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड। तो देखो पिक्टोरियल फॉर्मेट में सबसे पहले देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहला ओशियन जो दिख रहा है दैट इज पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशियन। वही सेकंड अगर जाएंगे हम तो दैट इज नोन एज अटलांटिक ओशियन। क्या कहते हैं उसे? अटलांटिक ओशियन। यहां से यहां तक ये पूरी जो बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री अटलांटिक ओशियन से घिरी हुई है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि कौन सा ओशियन ऐसा है जो एस शेप में है। कौन से शेप में है? एस शेप में है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक एस शेप यहाँ पर बनता है, इसलिए इसको सारगोसा नाम से भी जाना जाता है। सो हमारा फर्स्ट ओशियन हो गया दैट इज पैसिफिक ओशियन। सेकंड ओशियन कौन सा हो गया हमारा? दैट इज अटलांटिक ओशियन। थर्ड ओशियन पर आते हैं दैट इज अवर इंडियन ओशियन। कौन सा है? इंडियन ओशियन है। क्यों इसे इंडियन ओशियन कहा जाता है? क्योंकि जब आप देखते हो दिस इज अवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड मैप में जब हम इंडिया को देखते हैं दिस इज योर मार्जिन ऑफ योर इंडिया, और इंडिया के नीचे ओशियंस आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडियन ओशियन। तो फर्स्ट पैसिफिक, सेकंड वन इज अटलांटिक, थर्ड वन इज इंडियन। देन अगेन पैसिफिक स्टार्ट होता है बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो अर्थ कैसी है? ऑब्लेट स्फीरॉइड है। शेप क्या है हमारे अर्थ का? ऑब्लेट स्फीरॉइड। तो अगेन क्या होता है? पैसिफिक स्टार्ट होता है। देन 1 2 3 4th वाला जो ओशियन है उसका नाम है सदर्न ओशियन। क्या नाम है उसका? सदर्न ओशियन, जो सदर्न पोल पे आता है। एंड लास्ट ओशियन जो है वो है आर्टिक ओशियन, जिसका नाम क्या है? आर्टिक ओशियन। तो दो ओशियन हमारे पोल्स के ऊपर है। जब कभी भी हम अर्थ को देखते हैं तो हमारा ऊपर वाला पॉइंट कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। नीचे वाला कौन सा होता है? साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पे हमारा कौन सा ओशियन है? दैट इज आर्टिक ओशियन। साउथ पोल पे हमारा कौन सा ओशियन है? दैट इज सदर्न ओशियन। ये दो तो हो गए ओशियन। द नेक्स्ट यहां से स्टार्ट कीजिए। थर्ड वन इज योर पैसिफिक ओशियन, फोर्थ वन इज योर अटलांटिक ओशियन, एंड लास्ट वन इज योर इंडियन ओशियन। तो ये 3 और ये 2 5, टोटल 5 ओशियंस आर देयर। कितने ओशियंस होते हैं? 5 ओशियंस टोटल हमारे होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो सबको ही पता होता है,
इसमें क्या पूछने वाली बात है, तो यहाँ पर पूछते क्या है, यहाँ पर सब पे ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, क्या पूछा मैंने, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वो किस दो कॉन्टिनेंट के बीच में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पाया गया है कि कोई भी ओशियन पूछ लेगा और बोलेगा उसके सराउंडिंग में कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बात की, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स। क्या वर्ड यूज किया मैंने, कॉन्टिनेंट, ये वर्ड यूज किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड मैप में कि कॉन्टिनेंट कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ से कौन सा दिख रहा है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। कौन सा दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका। सेम उसी के नीचे जब आएंगे हम, ये भी अमेरिका वाला ही पार्ट है, लेकिन नीचे आ गए सदर्न पार्ट में, तो कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका। सो फर्स्ट वन इज योर नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड वन इज योर साउथ अमेरिका। देन उसके बाद में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच कॉन्टिनेंट हैव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा कंट्रीज पाई जाती है, तो उसका आंसर है अफ्रीका। याद रखना, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है, अफ्रीका है। देन अफ्रीका के बाद ऊपर आता है यूरोप। क्या आता है, यूरोप आता है। देन उसके बाद में आता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, तो वो होता है एशिया। और यहाँ पर ही हम रहते हैं, बताते हो ना आप, इन द वर्ल्ड, इन द एशिया, इन द इंडिया, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ समथिंग, इन द तालुका ऑफ द समथिंग, इन द विलेज ऑफ द समथिंग। तो ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एंड उसके बाद में आता है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। देन उसके बाद में कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आता है। एंड लास्ट वन आता है दैट इज अंटार्कटिका। सदर्न पॉइंट पे, हमारे ग्लोब के सदर्न पॉइंट पे सबसे नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट होता है उसे हम अंटार्कटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पाया जाता है। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए सर, सबसे पहले मेरे पीछे, फर्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड वन इज साउथ अमेरिका, थर्ड वन इज अफ्रीका, फोर्थ वन इज यूरोप, फिफ्थ वन इज एशिया, सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ वन इज दैट इज अंटार्कटिका। तो यहां से हमें क्या दो चीजें पता चली जो आपको याद होनी चाहिए, दैट सर हमने दो चीजें पढ़ी, फर्स्ट वन इज योर ओशियन एंड सेकेंड वन इज योर कॉन्टिनेंट। तो इसके बाद में आप कभी नहीं बोलोगे कि सर पूरे हमारे वर्ल्ड में कितने ओशियन हैं, टोटल 5 ओशियन। और टोटल हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सर, तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कहां पर पाए जाते हैं, ये पूरी जानकारी हमने देख ली। तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। और क्या बात है, सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे जिस पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर आया हुआ है, सबने ऊपर ध्यान देना है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारी अर्थ है वो सन से कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। सर याद कैसे रखें, हमें तो आता नहीं है कि कौन सा प्लैनेट कौन से पोजीशन पे है, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक मेरे साथ में याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, माई वेरी इंग्लिश मदर just show us 9 planets। सर ये क्या लिखा आपने, बहुत ही मजेदार है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है, टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ आवर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सर कैसे याद रखते हैं, तो सबसे पहले देखो इनके जो इनिशियल नेम है, ट्रिक क्या है, माय वेरी इंग्लिश मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। मेरे पीछे एक बार बोलिए, माय वेरी इंग्लिश मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। तो देखिए, सो एम से क्या होता है, एम से होता है मर्क्यूरी, एम से क्या होता है मर्क्यूरी। वी से क्या होता है, वी से होता है वीनस। ई से क्या होता है, ई से होती है हमारी सर अर्थ। देन एम से क्या होता है, एम से होता है हमारा मार्स। देन पेन चेंज कर लेता हूं, क्यों पेन चेंज किया ये बाद में बताऊंगा।
ठीक है। देन उसके बाद में जे से आता है हमारा जुपिटर। उसके बाद में एस से आता है सैटर्न। देन उसके बाद में यू से आता है हमारा यूरेनस। एन से आता है नेपच्यून एंड पी से आता है प्लूटो। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? क्या क्या किया मैंने? एक ट्रिक बनाई, एक ट्रिक बना के उसके जो इनिशियल्स वर्ड थे उनके नाम पे मैंने क्या हुआ कि मैंने सारे प्लैनेट्स याद रखे। क्या थी ट्रिक? माय वेरी इंग्लिश मदर, माय वेरी इंग्लिश मदर जस्ट शो अस 9 planet, जस्ट शो अस 9 planet। सो एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स। देन उसके बाद में जे की बारी आती है। सो जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून एंड पी फॉर प्लूटो। ये चीज बहुत मजेदार है और जब मैं आपको सेकंड लेक्चर लेके आऊंगा, हमारा सेकंड लेक्चर सोलर सिस्टम का ही होने वाला है, उसमें हम हर एक प्लैनेट के बारे में देखेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में हमें देखनी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये सारे क्या हो गए? हमारे प्लैनेट्स हो गए। तो ये प्लैनेट्स आपने याद रखने हैं। ट्रिक क्या है? माय वेरी इंग्लिश मदर जस्ट शो अस 9 planet। तो हमारा जो प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम में कितने नंबर पे है? हमारा जो प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम के 3rd नंबर पे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। क्या बोला है यहाँ पर? जो हमारी अर्थ है उस अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं? बिकॉज आवर अर्थ हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर। हमारे अर्थ के ऊपर क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर है। दैट्स व्हाई आवर प्लैनेट इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। देन नेक्स्ट चीज याद रखिए, दैट इज अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विथ लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर हमें लाइफ पाई जाती है। बाकी के सभी जो प्लैनेट है, मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन सभी से एक ही प्लैनेट ऐसा है जिस पर कोई लिविंग बीइंग रह सकता है और वो कौन सा है? अर्थ है। ये हमारे अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अर्थ शेप इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है और आया भी है एग्जाम पे कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ की शेप कैसी है सर? बहुत लोग बोलते हैं कि अर्थ की शेप सर्कुलर है, बहुत लोग बोलते हैं अर्थ की शेप स्फेरिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साइंटिस्ट ने प्रॉपरली उसके लिए एक वर्ड दिया है और ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो अर्थ है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने ये चीज क्यों लिखी है? बिकॉज हमारे जो प्लैनेट्स है ना वो अलग अलग शेप्स और अलग अलग जो रोटेशन है वो दिखाते हैं। कुछ वेस्ट टू ईस्ट चले जाते हैं, कुछ ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो कैसे घूमती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देन रोटेशन हमारा कितने इसमें होता है? दैट इज 24 आवर एंड रिवॉल्यूशन कितने में होता है? 365 1/4 डेज। अब सर यहाँ पर आपने दो वर्ड्स लिखे, एक है रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। यही चीज कंफ्यूज करती है। लास्ट कैंडिडेट को जब मैंने पूछा था तो उसके एक इंटरव्यूअर था एसपीआई का, उन्होंने पूछा था टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। और यहाँ पर चेक की जाती है आपकी डेप्थ ऑफ द स्टडी कि सच में आपने प्रॉपरली स्टडी कर कर वो एग्जाम निकाला है या सिर्फ रट्टा मार के आपने वो स्टडी करके वो एग्जाम निकाला है। जिस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसको कभी कोई तकलीफ नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड इज रोटेशन, सेकेंड वर्ड इज रिवॉल्यूशन। सर अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन सबको शक्तिमान पता होगा, आपने कभी ना कभी देखा होगा। शक्तिमान क्या करता है? एक जगह पे खड़ा रहता है, ऐसा हाथ ऊपर करता है और अपनी ही जगह पे क्या होता है? रिवॉल्व करता है या फिर रोटेट करता है। ठीक है, अपनी ही जगह पर क्या करता है? घूमता है। वो किसी के अराउंड घूमता है क्या? नहीं। तो जब एक बॉडी खुद के ही अराउंड घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? हम रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे रोटेशन कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ये रिमोट है। क्या है ये? रिमोट है। ये एक डिफरेंट बॉडी है और इस रिमोट के अराउंड मैंने ये जो स्टाइलर, ये जो पेन है, ये पेन क्या कर रहा है? इस बॉडी के अराउंड घूम रहा है। क्या कर रहा है? इस बॉडी के अराउंड घूम रहा है। तो मैं बोलूंगा दिस पेन इज रिवॉल्विंग अराउंड द व्हाट वी से रिमोट। द पेन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस
रिमोट, तो ये क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ये जो चीज हो रही है इसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन, और जब ये खुद के अराउंड घूमेगा इसको बोलेंगे हम रोटेशन। ठीक है, तो जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में खत्म हो जाता है, और जो रिवॉल्यूशन है वो 365 डेज लगते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट, ये तो सभी को पता है कि हमारे टोटल अर्थ में जो पानी का परसेंटेज है, वाटर परसेंटेज है, वो कितना है, 71%, एंड लैंड कवर्स 29%। टोटल 100% हमारा अर्थ है, उसमें से 71% वाटर चला गया, तो नीचे कितना बचा, 29%, दैट इज योर लैंड। ठीक है, देन द इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब सर ये चीजें क्या है, यहां पर देखो, ये हमारी क्या है, अर्थ है। यहां पर क्या निकाली मैंने, अर्थ निकाली। जब मैं हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मैंने क्या वर्ड यूज किया, हॉरिजॉन्टली, बिकॉज हम हमारी अर्थ को वर्टिकली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम हमारी अर्थ को कैसे डिवाइड करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं। व्हेन द अर्थ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये जो बीच वाली लाइन होती है, इस बीच वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इस बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। तो हमारी जो इक्वेटर है, इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारी अर्थ के ऊपर, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। दिस इज योर 0 डिग्री लैटिट्यूड, this is your 1 degree latitude, this is your 2 degree latitude, this is your 3 degree latitude। सेम जब हम सदर्न पार्ट में आते हैं उसको भी क्या कहते हैं, 1 डिग्री लैटिट्यूड, बिकॉज ये 0 डिग्री वाला है इक्वेटर। ठीक है, देन अगेन 2 डिग्री लैटिट्यूड, अगेन 3 डिग्री लैटिट्यूड। सर ये कैसा, ऊपर भी 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, फिर डिफरेंशिएट कैसे करें, डिफरेंशिएट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे ही हम इक्वेटर के ऊपर जाएंगे, दैट इज 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, और जैसे नीचे आएंगे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ एंड 3 डिग्री साउथ। यहां तक क्लियर हो गया चीजें, ऑल क्लियर। सो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अर्थ हैज 1 नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के पास क्या है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, उस सभी का हमें नाम पता है, दैट इज मून। देन नेक्स्ट वन, द ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब हम देखते हैं ये हमारा ट्रू मॉडल होता है, किसका, अर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं हम। देन नेक्स्ट पॉइंट जो चीज है, और वर्ल्ड के बारे में जो हमें देखनी है, वो कुछ फ्यू पॉइंट्स आर मेंशन ओवर हियर। सबसे पहला, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। Then the smallest continent also you should know, that is known as Australia। ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। The next one is largest and smallest oceans। 5 ओशियंस तो हमने देख ले, लेकिन उसमें से लार्जेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा, तो लार्जेस्ट है दैट इज योर पैसिफिक ओशियन। आई थिंक सो आपको याद आ रहा होगा, वर्ल्ड मैप में हमने इस साइड पे और इस साइड पे पैसिफिक ओशियन देखा था। ठीक है, देन साथ ही साथ स्मॉलेस्ट जो ओशियन है, दैट इज आर्टिक ओशियन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन मुझे बताएगा कि आर्टिक ओशियन हमारे ग्लोब के ऊपर नॉर्थ साइड में है या साउथ साइड में है। कैसे बताना है, कमेंट में आपने आंसर बताना है कि आर्टिक ओशियन कहां पर है, नॉर्थ साइड पर है या साउथ साइड पर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे बी। देन हाईएस्ट माउंटेन, जो पर्वत होते हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट पर्वत कौन सा है, सो दैट इज माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। वैसे ही हमारी जो रिवर्स होती है, रिवर्स फ्लोज करती है थ्रू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड थ्रू डिफरेंट स्टेट्स एंड द कंट्रीज, तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड के अराउंड, तो दैट इज नाइल रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबने याद रखना है, हमारी जो नाइल रिवर होती है ये हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर होती है। देन दूसरी बात है दैट इज लार्जेस्ट डेजर्ट। डेजर्ट, ठीक है, वारवंट। सो डेजर्ट्स, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, दैट इज अंटार्कटिका। कौन सा है, अंटार्कटिका। और इसके बारे में याद रखना है दैट इज लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अंटार्कटिका, एंड अंटार्कटिका इज अ कोल्ड डेजर्ट। कैसा डेजर्ट, ये कोल्ड डेजर्ट है। देन नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन है फिर सर, तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है हमारा सहारा डेजर्ट। एंड द लार्जेस्ट आइलैंड आता है हमारा, दैट इज ग्रीनलैंड। ये एक कंट्री है,
ठीक है, ये पूरी कंट्री किसके ऊपर बसी है, एक आइलैंड के ऊपर बसी है। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा हो गया हमारा, ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और तो देखिए यहां पर आपको एक मैप शो हो रहा है और ये मैप पर्टिकुलरली एक ही कॉन्टिनेंट का है जिसके ऊपर हम रहते हैं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज एशिया। तो एशिया में क्या क्या चीजें आती है उसमें थोड़ा ओवरलुक कर देते हैं। मे बी आपको पूछा जा सकता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर प्रेजेंट इन द एशिया, क्योंकि क्या होता है अलग अलग कॉन्टिनेंट होते हैं, अलग अलग कंट्रीज होती है। तो देखो हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखेंगे, वेरी स्मॉल नहीं देखेंगे, लार्ज कंट्री देखेंगे। तो सबसे पहले कौन आती है, रशिया। देन नेक्स्ट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देन कजाकिस्तान, नेक्स्ट मंगोलिया, देन नेक्स्ट चाइना, देन नेक्स्ट तुर्की, देन नेक्स्ट इराक, देन नेक्स्ट ईरान, देन नेक्स्ट सऊदी अरेबिया, देन हमारी खुद की इंडिया, देन हमारा छोटा बेटा पाकिस्तान, देन उसके बाद में थाईलैंड, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया आता है नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया क्या है सर, ऑस्ट्रेलिया हमारा एक दूसरा कॉन्टिनेंट है। क्या है ऑस्ट्रेलिया, इट इज अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना। बहुत बार बोलते वक्त बच्चे या फिर एसेसर आपको पूछने के लिए बोल देते हैं दैट इज ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो इन द एशिया। नो सर, ऑस्ट्रेलिया इज द डिफरेंट कॉन्टिनेंट देन द एशिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई एशिया के बारे में। तो चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं एशिया के बारे में। सो कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा एशिया होता है। मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, व्हाट इज इन बाय पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड वर्ड कम्स फ्रॉम पॉपुलेशन, दैट इज लोक संख्या, कितने लोग उसमें रहते हैं। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट जो हमारा है वो एशिया है, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते होंगे, तो वो है दैट इज एशिया। तो हाईएस्ट पीक क्या है हमारे एशिया का, हाईएस्ट पीक होता है माउंट एवरेस्ट। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है सर एशिया की, यांगते। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यांगते रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, जैसे हमारे वर्ल्ड का हमने देख लिया था, वैसे हम किसका देख रहे हैं, पर्टिकुलर एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में देख रहे हैं कि एशिया में लार्जेस्ट चीजें कौन सी है। तो लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारा गोबी डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। देन उसके बाद में देखना है हमें लार्जेस्ट पेनिनसुला। अब देखो यहां पर मैं दो वर्ड्स लिखता हूं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड देखिए दैट इज पेनिनसुला, एंड सेकंड वर्ड है कि नए पेन से लिखता हूं, कौन सा ले लो, ये लो। ठीक है, और दूसरा आपने एक वर्ड पढ़ा आइलैंड। ठीक है, एक वर्ड है पेनिनसुला, एक वर्ड है आइलैंड। इसके बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अगर आपको जीके जीएस अच्छा लगता है तो। ठीक है, और एक एस्पिरेंट को इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर आइलैंड होता क्या है, आइलैंड होता है कोई एक लैंड पार्ट है। क्या है ये हमारा लैंड पार्ट है। इस लैंड पार्ट के सराउंडिंग में, मतलब चारों साइड से इस लैंड पार्ट के जो होती है वाटर होती है। क्या है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर भी क्या है, वाटर है। तो जब एक लैंड पार्ट के सराउंडिंग ऑल फोर साइड से क्या होता है, वाटर होता है, तब इस लैंड पार्ट को क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। सर फिर पेनिनसुला किसे कहा जाता है, तो देख लो बहुत ही मजेदार है, अभी याद होना चाहिए। सेम हमने लैंड पार्ट ले लिया, ये हमारा लैंड पार्ट है। अब क्या होता है, आइलैंड में तो लैंड पार्ट के चारों साइड से वाटर होता है, लेकिन इस लैंड पार्ट के एक साइड से क्या होता है, रोड होता है या फिर लैंड होती है। क्या होता है, एक लैंड जो हमारी बीच वाली लैंड है उसके किसी भी एक साइड से क्या होगा, लैंड होगा या रोड होगा, और अदर थ्री साइड्स, जैसे ये साइड पे वाटर, दिस साइड आल्सो कंटेन वाटर एंड दिस साइड आल्सो कंटेन वाटर। मतलब एक लैंड पार्ट के तीन साइड से जब वाटर होता है और एक साइड से नहीं, एक साइड से लैंड पार्ट होता है, तब उसको क्या कहते हैं, हम पेनिनसुला कहते हैं। और जब एक लैंड पार्ट के चारों तरफ वाटर होता है तब उसे क्या कहते हैं, हम उस पार्ट को हम आइलैंड कहते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। तो देखो यहां पर क्या बोला है, लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है, दैट इज अरेबियन पेनिनसुला। देन डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक बैकाल। ये चीज याद रखना,
लेक के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि लेक बैकाल ये हमारा डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर मतलब उसका पानी इतना साफ है सर कि हम डायरेक्टली जाके वो पानी पी सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। और वो कैसा है, डीपेस्ट है, मतलब बहुत उसकी डेप्थ है। देन लास्ट वन, नंबर ऑफ कंट्रीज, जो हमारा एशिया है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती है, 49 कंट्रीज आती है सर। कितनी आती है, 49 कंट्रीज आती है। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में देखी, दिस आर द ऑल पॉइंट्स अराउंड द एशिया। ठीक है, एशिया के बाद में हम देखते हैं आगे वाले पॉइंट। आगे का हमारा टॉपिक क्या है, सो सर आगे का हमारा टॉपिक यहां पर हमें दिख गया है, दैट इज द मैप ऑफ द इंडिया। क्या दिखा है हमें, मैप ऑफ द इंडिया। एक बार अगर आपने अच्छे तरीके से मैप ऑफ इंडिया को देख लिया ना, सच में आपको प्यार हो जाएगा इससे। क्यों बता रहा हूं, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर, नॉट स्ट्रक्चर, इट इज वेरी ब्यूटीफुली फॉर्म, ऑलरेडी फॉर्म हुआ है। तो देखिए उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ साइड से जाते हैं। सर अब आपने नॉर्थ क्यों बोला, ऊपर ही, जब भी हम ज्योग्राफी में कोई मैप देखते हैं उसमें हम 4 सेक्शंस करते हैं ऑफ द डायरेक्शंस। उसकी डायरेक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन सी होती है, नॉर्थ साइड। जो उसके अपोजिट होती है नीचे वाली, उसको क्या बोलते हैं हम, साउथ साइड। जब हम मैप को देख रहे हैं, हमारी जो राइट वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हम ईस्ट वाली साइड, और जो हमारी लेफ्ट वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वेस्ट वाली साइड। ठीक है, तो जब मैं इस इंडिया को देखूंगा, इस इंडिया के मैप देखूंगा पर्टिकुलरली विद दिस डायरेक्शन, तो मैं बोलूंगा दिस इज नदर्न साइड ऑफ द मैप, दिस इज ईस्ट वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप, दिस इज ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप, एंड दिस इज सदर्न साइड ऑफ द मैप, एंड दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड और सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। ये पता चल गया सर। अब यहाँ पर देखना क्या है, एक बार देख लेते हैं कौन से स्टेट्स हमारे यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर ही देख लो, सबसे ऊपर से हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, देन उसके नीचे आता है हिमाचल प्रदेश, सबका ध्यान ऊपर होना चाहिए। देन उसके बाद में आता है हमारा पंजाब, देन आता है उत्तराखंड, जो आप बहुत लोगों का सपना होगा, जिस जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, आफ्टर गेटिंग इनटू द एसपीआई यू विल qualify for the NDA. After going to the NDA, you will have 3 years of training in the NDA. उसके बाद में 3 साल ट्रेनिंग होने के बाद जो कैंडिडेट इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, उनकी 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है IMA देहरादून। कहां पर होती है, IMA देहरादून, दैट इज नोन एज इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। मतलब आपको 1 साल यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू विल बिकम एन ऑफिसर, यू विल बिकम कमीशन इनटू द आर्मी। ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हरियाणा, यहाँ पर है दिल्ली, दिस पार्ट इज ऑफ राजस्थान, यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश। देन नीचे आते हैं गुजरात, ये बीच वाला बड़ा पार्ट किसका होता है, मध्य प्रदेश का होता है। अभी हम नॉर्थ ईस्टर्न बाद में देखेंगे। यहाँ पर आता है पटना, देन उसके बाद में आता है झारखंड, देन उसके बाद में आता है वेस्ट बंगाल, उसके नीचे आता है छत्तीसगढ़, देन आता है हमारा महाराष्ट्र, देन उसके बाद में आता है ओडिशा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, देन उसके नीचे यहाँ पर छोटा सा गोवा, देन उसके नीचे आता है कर्नाटका, देन उसके नीचे तमिलनाडु, एंड लास्टली दी केरला। तो ये सारी जो स्टेट्स है ये हमने देख लिए। नॉर्थ ईस्टर्न साइड देख लेते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न साइड बहुत फेमस है हमारे एसपीआई की एग्जाम की, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है, यहाँ पर है सिक्किम सर, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बीच में है आसाम, यहाँ पर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये ऐसे ही याद रखने आपको, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो ये होती है हमारी पूरी इंडिया की लोकेशन विद द स्टेट। और यहाँ पर आता है हमारा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर आते हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड, दिस साइड लक्षद्वीप आइलैंड, दिस साइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई थिंक सो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये चीजें एक किसी भी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। दिस इज द जनरल नॉलेज, और ये आपको ना कि ओनली रिटर्न में काम आएगा, आपके एसपीआई के इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो सो क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक। देखिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। इस फैक्चुअल डाटा पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये फैक्चुअल डाटा हमें याद रखना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज द इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री
इन द वर्ल्ड बाय एरिया। अगर एरिया के वाइज देखेंगे, एरिया के मतलब क्या, पूरा जो हमारा ग्लोब है 100%, उस पे अगर हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखेंगे बाय एरिया वाइज, पोर्शन वाइज, तो हमारी इंडिया कौन से नंबर पे स्टैंड करती है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय दी वर्ल्ड बाय एरिया। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट कौन सा है इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। हमने एशिया वाला पार्ट देखा था, आपको अगर याद होगा, उसमें क्या था, ऊपर साइड में क्या था, दैट इज रशिया था, देन उसके बाद में चाइना था, एंड नीचे हमारे साउथ साइड पे क्या आ रहा था, हमारी इंडिया आ रही थी। तो इंडिया इज लोकेटेड इन दी साउथ एशिया एंड इज सराउंडेड बाय, किससे किससे सराउंडेड है, अरेबियन सी फ्रॉम द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल फ्रॉम द ईस्ट। याद आ रहा है सबको, ये कौन सी होती है, वेस्ट वाली साइड, ये कौन सी होती है, ईस्ट वाली साइड। तो वेस्ट वाली साइड कौन होगा, अरेबियन सी, एंड ईस्ट वाली साइड पे कौन होगा, बे ऑफ बंगाल, और सदर्न साइड मतलब नीचे वाले साइड पे कौन होगा, इंडियन ओशन। ऐसे तीन तीन ओशियन, तीन तीन सी हमारे सराउंडिंग में होते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये क्या होते हैं डिग्रीज, हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में देखेंगे। तो अभी याद रखना, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। हमारे इंडिया के 8 इंडियन स्टेट्स में से क्या होती है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसकी डिग्रीज क्या है, याद रखना, पूछी जाती है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये पासेस थ्रू मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, दैट इज मिर्जापुर। वहां से ये क्या होती है, पास होती है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड यूज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारा जो टाइम होता है, जो आप घड़ी देखते हो, उसमें जो टाइम बताया जाता है, वो किसके अकॉर्डिंग बताया जाता है, बाय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वो पास कहां से होती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हिमालय माउंटेन रेंजेस forms the natural northern boundary of India and acts as a climatic barrier। आपको ये चीजें पता नहीं होगी, जैसे हमारा अगर इंडिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया की ये बनाता हूँ, देखो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, देन यहाँ पर हमारा उत्तराखंड वगैरह चीजें आती है। इस साइड पे क्या है, हमारा चाइना है, ठीक है, ऊपर क्या है, हमारे बहुत दूर रशिया है, ठीक है। तो ये जो चीज है, यहाँ पर हमारे नॉर्दर्न साइड्स पे क्या है, वो टोटल हिमालय से, नदन साइड पे कौन बैठे हैं, हिमालयस बैठे हैं। तो हिमालयस क्या करते हैं, यहाँ से जो ठंडी हवा आती है उसको रोक के रखते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर ठंडी हवा हमारे इंडिया में आती तो यहाँ की जो पूरी जमीन थी वो बंजर हो चुकी होती, यहाँ पर पूरे जमीन पे बर्फ होते होते, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो ये है हिमालयस है, इट इज एक्ट एज द नेचुरल नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर। फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया आपको। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि हमारी जो गंगा है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। जैसे हमने वर्ल्ड के बारे में देखा था, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सी थी, तो लार्जेस्ट रिवर थी सर नाइल रिवर। कौन सी रिवर थी, नाइल रिवर, किसकी, वर्ल्ड की। लेकिन यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर बताई गई है इंडिया की, कौन सी है, गंगा है, जो नदन से स्टार्ट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। देन सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद ही होना चाहिए, हमारे इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स है, कितने राज्य है, तो 28 स्टेट्स है, और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट्थ वाला पॉइंट क्या कहता है, दैट इज इंडियाज कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन यानी क्या, जैसे आप इंडिया का मैप अगर देखोगे, अगर मैं इस साइड पे निकालता हूँ गुजरात, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ऐसा, तो इस साइड पे हमें पता है, इस सारे साइड पे क्या है, हमारा ओशियन है। यहाँ पर ओशियन होने की वजह से यहाँ पर ये जो लैंड है, इस लैंड पार्ट को हमारा वाटर बॉडी टच करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो टोटल कितनी है, 7516 किलोमीटर, दैट इज 7516 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन होती है। देन नाइन्थ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज कंचनजुंगा। माउंट कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है एंड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। इंडिया का तो सबसे बड़ा है, लेकिन वर्ल्ड में भी देखा जाए तो कितने नंबर पर है, थर्ड हाईएस्ट पर है, दैट इज कंचनजुंगा, ठीक है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विथ 7 कंट्रीज।
जो हमारी इंडिया है वो लैंड जो बाउंड्रीज है उसके अराउंड कितनी कंट्रीज आती है? 7 कंट्रीज आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें कौन कौन आता है ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन आता है। सबसे पहले पाकिस्तान, देन आता है चाइना, उसके बाद में नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, देन म्यांमार एंड लास्ट वन इज दी अफगानिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज है जो हमारे इंडिया के बॉर्डरिंग आती है, ठीक है। तो आई थिंक सो आज हमने बहुत सारा डाटा कवर अप कर लिया है। मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में बनाता हूं। आज तक अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारी चीजें हम एक पार्ट में रखेंगे। देन उसके बाद में देखिए और लेक्चर बचा हुआ है जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियाज लोकेशन। देखना बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको इंडिया के बारे में सारी चीजें पता चलेगी। उसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनकी कैपिटल्स क्या है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत बार एसपीआई में देखे गए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसको हम सेकेंड पार्ट देते हैं। इट विल बी अवर सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। यहाँ पर हम आज रुकते हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। तो अभी ये है हमारा एंड ऑफ द लेक्चर टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम एंड करना चाहते हैं। तो जो चीजें आज आई थिंक सो आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखी होंगी अबाउट इंडिया, जो आपने कभी देखी नहीं होगी, अबाउट द वर्ल्ड जो आपको बहुत अच्छी अच्छी लगी होगी। अगर आप डेफिनेटली हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर योर अपकमिंग एसपीआई एग्जामिनेशन, तो हियर वी आर टारगेट एसपीआई कोचिंग क्लासेस। हमारे जो क्लासेस है दे प्रिपेयर फॉर द स्टूडेंट फॉर एसपीआई, जहां पर हम कंसेप्ट को एकदम इजी बनाते हैं, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट से चीजें याद रखते हैं। जैसे अभी हमने रखा था, आपने देखा ही होगा, ये सारे फॉर्म्स आपको पता है एग्जाम ओरिएंटेड होता है। देन इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम यहाँ पर ही करवा लेते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है आपको एंड एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलती है जिन्होंने ऑलरेडी एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट क्लियर करके रखा है। तो वी आर टारगेट एसपीआई कोचिंग क्लासेस। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हो फॉर एसपीआई, टू इंडल्ज इनटू द एसपीआई, तो हमारे जो बैचेस है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 10th of July 2026। तो ये जो बैचेस होंगे ये टोटली ऑनलाइन वे में होंगे। हम हमारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जहां पर हम आपको 6 महीने, टोटल 6 महीने एग्जाम की डेट तक आपको ऑनलाइन तरीके से पढ़ाएंगे, जिसमें हम हर एक लेक्चर कवर करेंगे। आपका मैथ्स का सेक्शन हो या फिर गैट का सेक्शन रहो, जिसमें गैट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो आपने देख लिया। ओम सर का भी लेक्चर आपने देखा ही होगा मैथ्स का। he will cover your maths, I will cover your GAT and other faculties are also for the different subject। तो अगर आप SPI क्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़िए और आपका सपना SPI का पूरा करें। अगर सच में आपने लास्ट तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में सिर्फ एक चीज लिख लेना, दैट इज जय हिंद। कमेंट में क्या करोगे आप? जय हिंद लिखोगे अगर सच में आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आपको सारी चीजें अच्छी लगी। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर लेकर आऊंगा मैं गैट का पार्ट 2 और साथ ही साथ मैथ्स के भी लेक्चर हम लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आवर नेम इज टारगेट एसपीआई कोचिंग क्लासेस। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच। Welcome to Target SPI. Focus on your goal and wear the uniform.